गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि डेली ये वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है। तो अभी फोर्ब्स इसने विश्व की टॉप 100 सबसे अधिक शक्तिशाली यानी पावरफुल वुमेन्स की एक लिस्ट जारी की है। तो इसमें शीर्ष पर रही है एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, ये शीर्ष पर रही है। यही है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। तो ये पहले नंबर पर रही है। उसके अलावा दूसरे पे रही है इसमें क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे पर है कमला हैरिस और भारत की निर्मला सीतारमण इसमें रही है 41वें नंबर पर। तो ध्यान रखना है इसकी। तो अभी ये निर्मला सीतारमण तो वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं और इस साल ये 41वें नंबर पर रही है। लास्ट ईयर ये इस लिस्ट में 34वें नंबर पर थी। तो याद रखना है। तो निर्मला सीतारमण की भी पोजीशन याद रखनी है, 41 पे है। उसके अलावा एंजेला मर्केल फर्स्ट पे, क्रिस्टीन लगार्ड ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लगार्ड, तो सेकंड पे है। थर्ड पे है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी अभी कमला हैरिस। टॉप 3 याद रखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और निर्मला सीतारमण है इसमें 41वें नंबर पर। उसके अलावा जो बाइकॉन की प्रेसिडेंट अध्यक्ष है किरण मजूमदार शो, ये 68वें नंबर पे है इस लिस्ट में। उसके अलावा मिलिंडा गेट इसमें 5वें पे है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 39 नंबर पे है इस लिस्ट में। तो ये याद रखना है। अब ये फोर्ब्स ने जारी किए हैं तो फोर्ब्स इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ब्स ये अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके प्रधान संपादक हैं पीसी फोर्ब्स। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपकी स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर के साथ साथ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है -9.4%। तो अभी फिच रेटिंग इसने भी भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। पहले लास्ट अनुमान लगाया था -10.5% था लास्ट वाला, उसको घटाकर अब -9.4% कर दिया है। अब पहले अनुमान -10.5% का लगाया था फिच रेटिंग ने, अब -9.4% का अनुमान लगा दिया है फिच रेटिंग ने। उसके अलावा 2022 में 11% का लगाया है फिच रेटिंग ने और 2023 में लगाया है 6.3% का अनुमान, यह याद रखना है। उसके अलावा अभी OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने लगाया था 9.9% का अनुमान। इसका हेडक्वार्टर है OECD का पेरिस में। उसके अलावा यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है पेरिस में। कल ही बताया था अभी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था अभी ओरछा और ग्वालियर, मध्य प्रदेश के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। टोटल 40 हो गए हैं भारत में। उसके अलावा -9.0 ये लगाया है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसने ये अनुमान लगाया था। तो ये ध्यान रखना है कुछ। उसके अलावा भी RBI ने भी अनुमान लगाया था तो उसका बता देते हैं 7.5% माइनस का। उसके अलावा जो NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने जो दूसरी तिमाही पहली तिमाही होती है अप्रैल मई जून, दूसरी होती है जुलाई अगस्त सितंबर, तो दूसरी तिमाही का -7.5%, जबकि पहली तिमाही का लगाया था -23.9% का अनुमान, यह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाए गए हैं। तो ये मनाए गए हैं 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे।
अब ये क्यों मनाया जाता है? तो मानवाधिकारों के जो समर्थक हैं और जो संरक्षक हैं उनको चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, इस बार की थीम है, इस बार की इसकी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, इस बार की थीम है। और ये 10 दिसंबर 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 दिसंबर 1948 में पहली बार मनाया गया था। ये विश्व मानवाधिकार दिवस तब से मनाया जा रहा है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो सारे डेज रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस। उसके अलावा नागालैंड का स्थापना दिवस भी था। उसके अलावा 2 दिसंबर को 3 डेज थे, एक था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जो भोपाल में गैस लीक की जो घटना हुई थी वो 2 दिसंबर के दिन हुई थी, इसी वजह से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, ये भी था 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना का दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। उसके अलावा 5 दिसंबर को था इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे। उसके अलावा 7 सितंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे थे। 7 सितंबर को एक तो था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और एक था सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो 2 इंपॉर्टेंट डेज थे 7 दिसंबर को। उसके अलावा 9 दिसंबर को भी एक इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और अब 10 दिसंबर को वेरी इंपॉर्टेंट डे है दिसंबर का, ये विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसी ने भी जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनके लिए ये आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा? तो इसका उद्देश्य भारत की जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनको लक्षित करना है, इसका मेन पर्पज। और इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको 0.50% की किफायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं को 0.50 की रियायती दर पर ऋण यानी लोन प्रोवाइड करवाएगा। अब बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में 1908 में। हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। इसके प्रेसिडेंट है हसमुख आदिया और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने एनिका सोरेनस्टेम। तो ये बनी है अभी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसकी अध्यक्ष क्या नाम है इनका? एनिका सोरेनस्टेम। और ये स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी है स्वीडन की। और ये इसने 72 बार LPGA टूर खिताब जीता है, 72 बार। याद रखना है इनका नाम। और कहाँ की है? एनिका सोरेनस्टेम। ये स्वीडन की हैं और इन्होंने पीटर डॉसन इनका स्थान लिया है और 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। उसके अलावा IGF यानी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसकी स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा जो गोल्फ है इसको 112 साल बाद 2016 में ओलंपिक खेल बना था गोल्फ। 2016 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? समर ओलंपिक हुआ था 2016 का रियो डी जेनेरियो। और अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया था, कल परसों में बताया था। अभी 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में। और 2021 का होगा टोक्यो ओलंपिक। और उसके अलावा 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग होगा। और 2028 का जो समर ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन, कल ही बताया था, अभी ये अमेरिका के नए रक्षा सचिव बने थे। उसके अलावा सर्जन जनरल बने थे अमेरिका के, रक्षा विभाग में सबसे बड़ा पद होता है, बने थे, उनका नाम है विवेक मूर्ति। उसके अलावा ये एंटनी ब्लिंकेन, तो अभी ये अमेरिका के विदेश मंत्री बने थे एंटनी ब्लिंकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने? तो ये बने कुवैत के। ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है शेख सबा अल खालिद अल सबा। शेख सबा अल खालिद अल सबा, तो ये पुनः कुवैत के नए फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। इनको शेख नवाफ अल अहमद अल सबा इन्होंने पुनः नियुक्त किया है।
अब ये कुवैत के प्रधानमंत्री फिर से बने, तो ये रहा मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैत दिनार और प्राइम मिनिस्टर यही बने शेख सबा अल खालिद अल सबा, याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है जेना वोल्ड्रिज, यही है जेना वोल्ड्रिज, और इन्हीं को अभी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका नाम याद रखना है जेना वोल्ड्रिज, और ये जैक स्पॉन्टेन का स्थान लेंगी, तो इनका स्थान लिया है इन्होंने जैक स्पॉन्टेन का, और ये जेना वोल्ड्रिज कहाँ की है, इंग्लैंड की है जेना वोल्ड्रिज, और ये 10वीं अध्यक्ष बनी है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की। उसके अलावा ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसकी दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है, इससे पहले न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोक ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसकी वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की, दूसरी बनी है जेना वोल्ड्रिज, और ये कहाँ की है, इंग्लैंड की। इससे पहले ये 2013 से लेकर 2019 तक यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष भी रह चुकी है जेना वोल्ड्रिज। उसके अलावा ऑप्शन डी पे दे रखा है ए जगन मोहन राव, तो ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी रिसेंटली अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा बात करें वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्थापना 1967 में हुई थी। उसके अलावा जो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी भी स्थापना हुई थी 1967 में। हेड क्वार्टर इसका हेस्टिंग्स यूके यूनाइटेड किंगडम में इसका हेड क्वार्टर है हेस्टिंग्स वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का। तो दोनों अध्यक्ष याद रखना है, एक तो अभी बताया था इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इसकी अध्यक्ष बनी है एनिका सोरेनस्टेम, उसके अलावा वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की ये बनी है जेना वोल्ड्रिज, इसी वीडियो में बताएं। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है, तो ये की है बिहार में। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी बिहार का जो भागलपुर है भागलपुर यहीं पे ये पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है बिहार गवर्नमेंट ने, तो भागलपुर में आयोजित किया जाएगा ये पक्षी उत्सव। उसके अलावा इसका मेन पर्पज होगा इस क्षेत्र में अवैध शिकार के मामलों की जांच करना, इसका मेन पर्पज है इस उत्सव का। उसके अलावा अभी भागलपुर न्यूज में था, अभी जो भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, भागलपुर में। भागलपुर बिहार में, तो मैप में देखते हैं बिहार को, ये रहा मैप में बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, अभी फिर से बने थे नीतीश कुमार। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। उसके अलावा बिहार से 2-3 क्वेश्चन है, एक तो यहाँ की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी थी रेणु देवी, एक और डिप्टी सीएम बने थे बिहार के तारकिशोर प्रसाद। उसके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे अभी विजय सिन्हा, तो याद रखना है। उसके अलावा बिहार कहा जाता है कोसी नदी को, वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कहाँ पे, बिहार में। उसके अलावा जो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क भी है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ का, और एक कांगेर घाटी ये भी छत्तीसगढ़ का है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो ये दोनों याद रखना है, बिहार से वाल्मीकि नेशनल पार्क और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा मेडागास्कर। पहले इसकी मेजबानी मालदीव को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये अब कहाँ पे होगा, मेडागास्कर में। तो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मेडागास्कर। पहले इसकी मेजबानी मालदीव को करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब मेडागास्कर करेगा, तो ये रहा मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानरिको, इसकी करेंसी है मालागासी एरिरी, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्री राजोलिना। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2020 का विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मोडो डुप्लांटिस और यूलिमर रोआस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, मोडो डुप्लांटिस। तो ये स्वीडिश पोल वाल्टर है और इन्होंने महिला का जीता है, महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है यूलिमर रोआस। ये वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर हैं यूलिमर रोआस। तो मैं इसको इमेज में दिखाते हैं, यह है यूलिमर रोआस। तो इन्होंने पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और ये कहाँ के, वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर हैं। उसके अलावा ये स्वीडिश पोल वाल्टर हैं, इन्होंने महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो दोनों का नाम याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है,
हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया था राजकमल झा। ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके अलावा अनीता आनंद अभी इसने पेन हैरिस टिल्टमेंट अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने, तो इनका नाम याद रखना है अनीता आनंद का। पेन हेसेल टिल्टमेंट 2020 पुरस्कार। उसके अलावा अयान बनर्जी, इनको पेटा ने इन्वेंटर ऑफ इस साल का वॉलेंटियर ऑफ द ईयर चुना है पेटा इंडिया ने। उसके अलावा जॉन अब्राहम को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। उसके अलावा पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।